लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इफ angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. ये हमें शो करना है और हमें गिवन क्या है कि एंगल A एंड एंगल B जो है वो एक्यूट एंगल्स है. एक्यूट एंगल्स मतलब कि दे आर स्मॉलर देन 90 डिग्री एंगल्स. और हमें ये भी गिवन है कि cos A इज इक्वल्स टू cos B. अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ. कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज होती हैं वो हम उनको कहाँ यूज़ करते हैं? हम इन एंटिटीज़ को हमेशा 90 डिग्री एंगल्स में यूज़ होती हैं. हमारी जितनी भी कोस की जितनी भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती है वो हमेशा हमारी 90 डिग्री पे यूज़ होती हैं. तो ये चीज़ तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि cos A इज इक्वल्स टू cos B. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ट्रायंगल है वो 90 डिग्री पे फॉर्म हो रहा है. और हमें ये भी गिवन है कि एंगल A और एंगल B हमारे एक्यूट एंगल्स हैं. एक्यूट एंगल्स मतलब 90 डिग्री से छोटे एंगल्स हैं. तो हमारे एंगल A हमारा ये हो जाएगा और एंगल B हमारा ये हो जाएगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा एंगल C पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है. अब क्वेश्चन को रीड करते हैं. हमें ये गिवन है, हमने इस और हमें ये गिवन है. हमने इन दोनों की हेल्प से अपना ट्रायंगल फाइंड आउट कर लिया. अब क्वेश्चन के फाइंड आउट वाले पार्ट पर जाते हैं. हमें क्या फाइंड करना है या हमें क्या शो करना है कि हमारा एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B है. हम इस वाले गिवन एक्सप्रेशन को उठाते हैं. हमें क्या गिवन है? cos A इज इक्वल्स टू cos B. cos A इज इक्वल्स टू cos B का मतलब हो गया cos A. cos A के लिए ये वाला बेस हो गया एंड हाइपोटेन्यूज विल बी सेम. तो क्या होगा ये हमारा cos A क्या होता है? सबसे पहले तो cos A हमारा होता है B/H. तो cos A एंगल के लिए हमारा बेस हो गया AC और हाइपोटेन्यूज हमारी सेम रहेगी AB. सिमिलरली cos B क्या होता है हमारा B/H सेम, लेकिन एंगल कहाँ पे इस बार फॉर्म हो रहा है? B पे. तो cos B एंगल के लिए बेस क्या हो गया हमारा? BC एंड हाइपोटेन्यूज विल बी AB. तो AB से AB कैंसिल. इसका मतलब कि AC इज इक्वल्स टू BC. हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है व्हेन साइड्स आर इक्वल their opposite angles are also equal. ये प्रॉपर्टीज़ आप पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी है. ये हमारे ट्रायंगल चैप्टर में. तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम हमारे ट्रायंगल में देखें तो हमारी AC साइड कौन सी? ये वाली. और BC साइड ये है. और सिंस ये दोनों हमने अभी इक्वल प्रूफ करी है तो इनके अपोजिट एंगल्स, AC का अपोजिट एंगल क्या होगा? B. और BC का अपोजिट एंगल क्या होगा? A. तो इसका मतलब ये हो गया कि AC का अपोजिट एंगल दैट इज P इज इक्वल्स टू BC का अपोजिट एंगल दैट इज A. और यही तो हमें प्रूफ करना था. सो हैंस प्रूफ्ड.